राघव, क्या हो गया है आपको? आपको मैं कब से देख रही हूँ। आप बस इधर उधर चक्कर काटे जा रहे हैं। कुछ बात है जिससे आप परेशान हैं? नहीं आर्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप इतने इधर उधर चक्कर क्यों मार रहे हैं? आपको देख के तो मेरा सर घूमने लग गया है। अच्छा ठीक है, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। अच्छा ठीक है, छोड़िए इन सब बातों को। अब मुझे ये बताइए, आप अपने घर वालों से कब बात करने वाले हैं हमारे इस रिश्ते के बारे में? ओह, घर वालों से बात कर लूँगा। अभी कुछ ही दिनों में कर ही लूँगा बात। देखिए, मुझे लगता है आपको जल्द से जल्द बात कर लेनी चाहिए। मेरी फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मम्मी पापा बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके मुझसे 15 साल बड़े होने पर। सच में? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा तुमसे 15 साल बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। वैसे भी एज जस्ट अ नंबर। आप तो बस अपने घर वालों से बात करने का सोचिए। मेरे घर वालों की टेंशन मत लीजिए, उन्हें मैं अपने आप संभाल लूंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तब तो फिर मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ। तुम भी देख लो अपने घर वालों को कैसे बताना है। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ आज अपने घर वालों को। फिर देखिएगा, वो आपसे कल ही मिलने को कहेंगे मुझसे। अच्छा ठीक है, फिर आज हम दोनों ही बात कर लेते हैं अपने घर वालों से। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। पहले मुझे ये बात अपने भाई को बतानी होगी, शायद वो मेरी थोड़ी और मदद कर दे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं अपनी स्कूटी लाई हूँ ना, मैं अपनी स्कूटी से जाऊंगी। ये राघव अभी तक घर क्यों नहीं आया? इतने बजे तक तो हमेशा घर में होता है। हे भगवान, ये लड़का भी ना, अभी तो इसकी जिंदगी में माँ है, तब ये ऐसा है। कल के दिन अगर मैं नहीं रही तो इसका क्या होगा? मैं तो सोच सोच कर ही डर जाती हूँ। कितने समय से कह रही हूँ शादी कर ले बेटा कर ले, पर नहीं, ये तो अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ है। अब रुक्मणी बहू का साथ इसकी जिंदगी में कम समय के लिए लिखा हुआ था, तो अब क्या कर सकते हैं। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। जीना और मरना सब उसी के हाथ में है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता दे। अभी आगे इतनी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। पर नहीं, ये लड़का तो पता नहीं क्या सोच के बैठा है। मुझे आज इस लड़के से बात करनी ही होगी। ये ऐसे ही जिंदगी भर अकेला तो नहीं रह सकता ना। अब तो मेरी सहेलियां भी कहने लग गई है मुझसे, उर्मिला तो अपने बेटे को ऐसे ही कुंवारा रखेगी क्या जिंदगी भर? आ गई तुझे घर आने की होश? हाँ माँ, घर आने की होश तो आ गई। पर आपको क्या हुआ है? आप ये अकेले अकेले क्या बातें कर रही थी? और बातें किससे कर रही थी? यहाँ तो कोई नहीं है। इंसान ऐसे ही हो जाता है बेटा, अकेले बातें करने वाला, जब उसकी जिंदगी में दूसरा कोई नहीं होता बातें करने और सुनने के लिए। मेरा क्या है, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, कुछ सालों की ही मेहमान हूँ। पर तेरी तेरी तो आगे की जिंदगी पूरी पड़ी हुई है। तूने अपने बारे में सोचा है कभी कुछ? माँ क्या बात है, आप ये बातें वापस क्यों लेके बैठ गई? किसी ने कुछ कहा है क्या? आप उदास भी लग रही हैं मुझे। अरे मैं किसी को और कोई मुझे क्या ही कहेगा, मेरा तो अपनी बेटा ही नहीं सुनता है। अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी? कौन सी बात सुनी है तूने अपनी माँ की? इतने सालों से कह रही हूँ बेटा शादी कर ले। कब तक अपनी जिंदगी को ऐसे ही अकेले बिताता रहेगा? अभी तो मैं साथ हूँ, इसलिए शायद तुझे इस अकेलेपन का साथ नहीं का एहसास नहीं होता है। पर कल के दिन अगर मैं नहीं रही तो फिर तेरा क्या होगा? मैं तो ये सोच सोच के मेरा दिल बैठ जाता है। तू पता नहीं क्यों नहीं सोचता इस बारे में। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली हैं। 20-25 साल तो कहीं भी नहीं। बेटा मेरी अब उम्र हो गई है, मैं तेरा बसा हुआ घर देखना चाहती हूँ, पर तू अपने माँ की ये आरज़ू पूरी ही नहीं करना चाहता। बेटा, अब तेरी पहली बीवी को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया है। वो भी ऊपर से ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि तू हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही अकेला रहे। अच्छा ठीक है माँ, वैसे भी मैं आज इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या बात करने वाला था तू इस बारे में?
तू शादी करने के लिए तैयार है क्या? देख, अगर तू तैयार है तो मैंने तेरे लिए लड़कियां पहले से ही पसंद करके रखी है। तू बस हाँ कर दे, तेरे लिए एक से एक लड़की ढूंढ के रखूंगी मैं। नहीं माँ, आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने लड़की पसंद कर ली है। क्या राघव, तू सच कह रहा है? तूने लड़की पसंद कर ली है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये कब से चल रहा है? मैं तेरी परेशानी में इतना ख्वार हो रही थी, और तू अपनी माँ को कुछ बता ही नहीं रहा है कि तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। माँ प्लीज, अभी इतना एक्साइटेड भी मत हो जाइए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है वैसे भी। अरे, अब इस बात का क्या मतलब है? जब तूने लड़की को पसंद कर लिया है, लड़की ने तुझे पसंद कर लिया है, तो फिर कंफर्मेशन किसका चाहिए? क्या परिवार वालों का? देख, अगर परिवार वालों की बात है तो फिर मैं देख लूंगी। भला मेरे इतने अच्छे बच्चे के लिए कौन अपनी लड़की नहीं देगा? माँ, वो असल में बात ये नहीं है। बात ये है कि लड़की मुझसे 15 साल छोटी है। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? बालिग तो है ना लड़की? हाँ हाँ माँ, वो तो बालिग है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वो 24 साल की है। तो फिर क्या परेशानी है? परेशानी माँ उसके घर वाले हैं। मुझे नहीं पता कि उसके घर वाले मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। अभी उन लोगों ने मुझे देखा भी नहीं है। अरे बेटा, इसकी चिंता क्यों करता है? तो बस लड़की को कह कि वो अपने घर वालों से एक बार बात कर ले। उसके बाद मैं खुद जाऊंगी वहां पर उनसे बात करने के लिए। हाँ माँ, आर्या ने कहा तो था कि वो आज अपने घर वालों से बात करेगी। उसके बाद देखते हैं क्या है लिखा हुआ मेरी किस्मत में। राघव बेटा, तू चिंता मत कर। इससे पहले भगवान ने तेरी पहले से ही बहुत परीक्षा ले ली है। अब इसके आगे जो भी होगा वो तेरे लिए अच्छा ही होगा। तो विश्वास रख अपनी माँ पर। काश माँ, जो आप कह रही हूँ वो सच हो जाए। वैसे नाम क्या है उस लड़की का? माँ, आप भी ना कितनी जल्दी भूल जाती हैं। अभी तो बताया था कि उसका नाम आर्या है। आर्या नाम है? बहुत ही प्यारा नाम है। लड़की भी बहुत ही प्यारी है। आप बस एक बार देख लीजिए, आपको पहली ही बार में पसंद आ जाएगी। मेरे बेटे ने पसंद कर ली है तो मुझे तो पसंद आ ही जाएगी। ये बिल्कुल सही समय है भाई से बात करने का। अभी भाई अकेले बैठे हुए हैं तो बात करना सही रहेगा। एक बार भाई मेरे साइड हो गए तो मम्मी पापा से तो भाई अपने आप ही बात कर लेंगे। भाई बता, इस बार क्या कर दिया तूने और क्या बात करने आई है? आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ? जब भी तू ये भाई करके बोलती है ना, मैं समझ जाता हूँ पक्का तूने कुछ गड़बड़ की है जिसमें तुझे मेरी मदद चाहिए। नहीं भाई, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं क्या आपके पास तभी आती हूँ जब मुझे कोई मदद की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर तो तभी मेरे पास आती है जब तुझे कोई मदद की जरूरत होती है। अब बातों को गोल गोल मत घुमा और सीधा बता कि बात क्या है। भैया, जैसा कि आपको पता है कि मम्मी पापा काफी समय से मेरी शादी को लेकर परेशान हैं। हाँ तो मैंने उनकी परेशानी को दूर करने के लिए एक हल ढूंढा है। अच्छा, आगे बता आगे बता। भैया, मैंने लड़का पसंद कर लिया है। वो मेरी पसंद का है, थोड़ा सा बड़ा है मुझसे, इसलिए घर वालों को बताने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती थी ताकि आप मेरे साइड हो जाओ तो मम्मी पापा को मनाने में आसानी रहेगी। अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए तो इतना परेशान हो रही है? आजकल तो 10-10 साल का एज गैप चल जाता है। तेरा वाला तो फिर भी तुझसे थोड़ा ही बड़ा होगा। वैसे कितना बड़ा है? बस भैया, थोड़ा सा ही बड़ा है। अगर ऐसा है तो फिर परेशानी क्या है? तू इतना डर क्यों रही है? देख, तेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा, तो उसकी चिंता मत कर। माँ पापा से बात करनी है ना तो हम कर लेंगे। तो मुझे ये बता, बस कब बात करनी है? और वो लड़का तो शादी के लिए तैयार है ना? भैया, बात तो आज ही करनी है। और लड़के की चिंता आप मत कीजिए, उसने अपने घर में बात कर ली है। उसकी माँ तो हमारे घर आने के लिए तैयार भी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। और भी तो फिर ठीक है, चल हम अभी मम्मी पापा से बात कर लेते हैं। अच्छा है, आज कोर्ट की छुट्टी है। मिस्टर चड्डा की फाइल तैयार करने के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा। अरे बच्चों, तुम, क्या बात है? आज दोनों हमारे कमरे में आए हो। लगता है कोई बड़ी बात करनी है आज तुम दोनों को। हाँ बाबा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मुझे आपसे और मम्मी से दोनों से बात करनी है। मतलब हम दोनों को बात करनी है आप दोनों से।
हाँ बाबा, मम्मी कहाँ है? अरे मम्मी भी यहाँ है। मम्मी की क्यों चिंता करते हो? बताओ क्या बात करनी है तुम दोनों को? वैसे बात तो वैसे टेक्निकली बहन को करनी चाहिए थी, पर अब मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि इसके बदले मैं आप दोनों से बात करूँ। सुनिए जी, लगता है आज हमारे बच्चों को हमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, पर अब ये कुछ बोलेंगे तब ना हमें पता चलेगा। बाबा सुनिए, बहन ने अपने लिए लड़का पसंद किया है। वो आप लोगों को बताने से डर रही थी, इसलिए उसने मुझे पहले बताया। आर्या, राहुल जो कह रहा है वो सच है? हाँ माँ, भाई जो कह रहे हैं वो सच है। अरे बेटा, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हम तो खुद तुम्हें कह रहे थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, ताकि हमें तुम्हारे रिश्ते की टेंशन ना लेनी पड़े। अरे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें डर किस बात से लग रहा था? वो बाबा, वो लड़का इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, इसलिए ये डर गई थी कि कहीं आप लोग मना ना कर दो। आर्या, बेटा यहाँ आओ हमारे पास। आर्या, बेटा क्या हम तुम्हें ऐसे मम्मी पापा लगते हैं कि इतनी छोटी सी बात का ख्याल करेंगे? वी आर एजुकेटेड पीपल, हमारी ऐसी छोटी सोच नहीं है। बिल्कुल बेटा, अगर वो लड़का तुमसे छोटा भी होता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे कितना बड़ा है वो तुमसे? ज्यादा नहीं बाबा, बस थोड़ा सा ही बड़ा है। अगर ऐसी बात है तब तुम क्यों परेशान हो रही हो? बिल्कुल बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने ऐसा कोई फैसला लिया है जिसके तुम खिलाफ हो? हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा ने यही चाहा है। हमने वही करने की कोशिश की है जिसमें तुम दोनों की खुशी हो। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बेकार में ही इतना डर रही थी। तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस उस लड़के के घर वालों को घर पर बुला लो। आगे की बातें हम बड़े मिलकर देख लेंगे। ठीक है पापा, तो मैं कब बुलाऊं उनको? वैसे उसने तो अपने घर में बात कर ली है, उसके तो घर वाले तैयार हैं। तो फिर आज शाम को बुला लो उन्हें चाय पर। क्या है ना, आज मेरी छुट्टी भी है, तो फिर दिन भी सही रहेगा, और दिन तो फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। हाँ बाबा, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं एक काम करती हूँ, आज शाम को ही उन्हें चाय नाश्ते पर बुला लेती हूँ। देख रहे हैं बाबा, कितनी उतावली हो रही है अपने ससुराल वालों को घर पे बुलाने के लिए। भाई, अभी ना, आपको तो हमेशा मेरी टांग खींचनी होती है। क्यों छेड़ता रहता है तू अपनी बहन को? माँ, अगर अभी नहीं छेड़ूंगा तो कब छेड़ूंगा? वैसे भी इसने ससुराल चले जाना है, तब इसके ससुराल थोड़ी जा पाऊंगा इसे छेड़ने के लिए। चलो फिर ठीक है, ये सब बातें छोड़ो और शाम की तैयारी करो। अब लड़की को देखने के लिए उसके घर वाले आ रहे हैं, तो हमें थोड़ी तैयारी भी तो करनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। आप तो बस अपनी ऑफिस की फाइलें लेकर मत बैठ जाइएगा। अगर वो लेकर बैठ गए तब तो आपको रात हो जानी है। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। बस मुझे एक फाइल मिस्टर चड्डा की है, वो देख लेनी है। उसके बाद मैं आज पूरे दिन भर फ्री हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ सामान मंगवाना है बाजार से, तो फिर मुझे एक ही बार में लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा। बार बार नहीं दौड़ाइएगा मम्मी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुझे लिस्ट बनाकर देती हूँ। हेलो आर्या, क्या हुआ? तुमने अपने घर वालों से बात की? क्या कहा उन्होंने? अरे बाबा चिंता नहीं करो, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे घर वाले बहुत चिल हैं। वो मान गए हैं। उन्होंने आज तुम्हें और आंटी को शाम के लिए चाय के लिए बुलाया है। क्या? वो लोग मान गए? तुमने सब कुछ सच सच तो बताया है ना? तुमने हमारी उम्र के फासले के बारे में उनको सब कुछ बताया? हाँ बाबा, तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो लोग कह रहे थे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर लड़का पसंद है तो उन्हें भी लड़का पसंद है। वो लोग तो बस एक बार तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। चलो, ये तो और भी अच्छा हो गया। मैं तो बेकार में ही डर रहा था इसका मतलब। बिल्कुल, तुम बेकार में ही डर रहे थे। मैं तो तुम्हें पहले से भी कह रही थी कि मेरे घर वालों को ऐसी छोटी वाली चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो फिर ठीक है, शाम को हमारी मुलाकात होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को मुलाकात होती है। तुम वो येलो वाली शर्ट पहन के आना जो मैंने तुम्हें दी थी गिफ्ट में। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मनपसंद की वो येलो वाली ही शर्ट पहनूंगा। क्या बात हो गई आर्य बेटा, अभी तक लड़के वाले आए नहीं? तुमने उन्हें घर का पता तो सही से समझाया था ना? कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गए? नहीं बाबा,
मैंने घर का रास्ता उन्हें अच्छे से समझाया था। रास्ता भटकने जैसी वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी मैं एक बार कॉल करके देख लेती हूँ। मेरा फ़ोन कमरे में है, मैं वहाँ से फ़ोन लेके आती हूँ। अरे, कॉल करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बाबा, ये रहे मेरे होने वाले ससुराल वाले। ओ अच्छा, आइए बहन जी, आइए भाई साहब बैठिए। जी भाई साहब, बैठते हैं। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के चाय नाश्ते का इंतज़ाम देखती हूँ। वैसे बहन जी, भाई साहब, आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। भाई साहब अभी क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा तो ये रहा। पापा, पापा भी क्या कह रहे हैं? यही तो है वो लड़का जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, राघव। अरे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। बाबा, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? और आपको क्या हो गया है? आप खड़े क्यों हो गए ऐसे? तुमने शादी के लिए जो लड़का पसंद किया है, क्या वो लड़का ये है? हाँ बाबा, यही तो वो लड़का है, राघव, जिससे मैं प्यार करती हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम होश में भी हो? क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? क्या तुम इस लड़के से शादी करोगी जो तुम्हारे बाप की उम्र का है? बाबा, तब तो आपने ये कहा था कि आपको उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर अब क्या हो गया? तब तुमने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। तुमने कहा था लड़का तुमसे थोड़ा ही बड़ा है, पर ये लड़का तो मेरे बराबर की उम्र का लगता है। ऐसा देखिए, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। आपका ये लड़की पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। बहन जी देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता। इसलिए आप मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत बोलिए। देखिए सर, आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुमसे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। बाबा, आपको क्या हो गया है? पहले तो आपको सब कुछ सही लग रहा था, अब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? पहले मुझे ये नहीं पता था ना कि मेरी बेटी अपने बाप की उम्र के लड़के से शादी कर रही है। बाबा, मैं राघव से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, अब चाहे कुछ कर लें। आर्या, इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर दूं, तुम अपने कमरे में चली जाओ। बाबा, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। आर्या, मैंने कहा ना, तुम अपने कमरे में जाओ। यहाँ अब कोई शादी की बात नहीं होगी। और बहन जी और लड़के, तुम भी अपने घर चले जाओ। भाई साहब, आप सख्ती कर रहे हैं। वे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप इस शादी से इनकार क्यों कर रहे हैं? किस लड़के की बात कर रहे हैं? आपका बेटा अधेड़ उम्र का मर्द है, मेरी बेटी अभी सिर्फ 24 साल की है। क्या मैं उसकी शादी उससे 14-15 साल बड़े आदमी से करवा दूं? देखिए, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। माँ, चलिए यहाँ से, यहाँ हमारी पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है। रघु प्लीज, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। बाबा, आपने ये क्या किया? आपने क्यों उन्हें भगा दिया? मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे, वो आर्य के रिश्ते वाले कहाँ गए? वो लोग चले गए। क्या, इतनी जल्दी चले गए? अभी तो हमारे रिश्ते के बारे में कोई बात भी नहीं हुई थी। अभी तो उन लोगों ने आर्या का हाथ भी नहीं मांगा था, तो फिर वो इतने जल्दी क्यों चली गए? सब कुछ ठीक तो है ना? अब ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, इसीलिए वो चले गए। ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे जो भी कहना है साफ साफ बताइए। सरोज, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या तुम समझना नहीं चाहती हो? आर्या ने हमसे साफ साफ झूठ बोला था। आर्या ने कहा था कि वो लड़का सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है उससे, पर तुमने देखा ना उसे, वो मेरी उम्र का लग रहा था। अब क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने छोटी सी बेटी की शादी अपने उम्र के लड़के से करवाऊं? मैं आपकी बात समझती हूँ, पर अब ये बात आप आर्या को कैसे समझाएंगे? देखो, तुम उसकी माँ हो, इसलिए तुम पहले जाओ, तुम उसे बताने की कोशिश करो कि ये शादी नहीं हो सकती है। अगर फिर भी वो ना माने तो फिर बंद कर देना उसे कमरे में, पर इस घर से बाहर वो कदम नहीं रखेगी और ना ही वो उस लड़के से दोबारा मिलेगी। उस लड़के का नाम आर्या के मुंह पर भी नहीं आना चाहिए। महावीर, आपको नहीं लगता है कि आप ज़्यादा ही सख्ती कर रहे हैं? ये तो कुछ नहीं है, बेटी का भविष्य बचाने के लिए अगर मुझे ज़्यादा सख्ती भी करनी पड़ी ना, तो मैं वो भी करूँगा।
इसके लिए चाहे मैं आर्या की नज़र में दुश्मन ही क्यों ना बन जाऊं। बाबा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे, ऐसा भी क्या हो गया है भाई मुझसे, जिससे मेरी लाडली मुझसे इतना नाराज हो गई है? बाबा प्लीज, अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आर्या, तुम उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। मुझे अब उस बारे में और डिस्कशन नहीं करनी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस बारे में अब कोई और बात करो। पर क्यों बाबा, आप इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? कुछ समय पहले तक तो आप और माँ दोनों ही मुझे रिश्ते दिखा रहे थे। अब जब मैंने अपनी मनपसंद का लड़का आप लोगों को दिखाया तो फिर आपने मुझे शादी करने से इनकार कर दिया। जब तक आपने राघव को नहीं देखा था तब तक तो आप बहुत खुश थे कि मैंने अपनी मर्जी से एक लड़के को पसंद किया है। तो फिर अब क्या हो गया है? अब आपने ऐसा क्यों किया? आर्या बस, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी है। क्यों बाबा, आपको क्यों इस बारे में कोई बात नहीं करनी है? और क्यों आपने राघव और राघव की माँ को घर से निकाल दिया? मुझे इन सब बातों का जवाब चाहिए। आप ऐसे मुंह मोड़कर मुझे जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो सुनो, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बस, मिल गया तुम्हें जवाब। पर क्यों बाबा, वो लड़का मेरे लिए ठीक क्यों नहीं है? क्या आपको कुछ ऐसा पता है उसके बारे में जो मुझे नहीं पता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो आप ये कह रहे हैं कि वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है? आर्या, तुम इतनी छोटी तो नहीं हो जो तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। वो लड़का तुम्हारी उम्र के बराबर नहीं है। वो लड़का कितना बड़ा है तुमसे? क्या तुम इतने बड़े लड़के से शादी करना चाहती हो? ओह, तो असल बात ये है, उसकी उम्र आपको खटक रही है। और बाबा, आप भी तो माँ से बड़े हो, तो फिर आपने भी तो माँ से शादी की ना। मैं तुम्हारी माँ से 4 साल बड़ा हूँ, पर वो लड़का तुमसे 14-15 साल बड़ा है। क्या तुम अपने से इतने बड़े इस लड़के से शादी करना चाहती हो? बाबा तो क्या हुआ? वो लड़का मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? रही उम्र की बात, तो उम्र में क्या रखा है? बाबा देखिए, मैं राघव को बहुत पसंद करती हूँ, और मैंने सोच लिया है अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी से शादी करूंगी तो वो राघव ही होंगे। इसलिए प्लीज आप मान जाइए। आर्या, मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानने वाला, और तुम्हारा फायदा भी इसी में है कि तुम उस लड़के को भूल जाओ, क्योंकि मैं उससे तुम्हारी शादी तो कभी नहीं करवाऊंगा, कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। बाबा, अब आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपको अपनी तरफ से मनाने की पूरी कोशिश की, पर आप नहीं माने, इसलिए अब मुझे ये फैसला लेना ही होगा। आर्या बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे बाबा नहीं मानने वाले हैं। तुम अपनी ये जिद छोड़ दो, अब भूल जाओ उस लड़के को। दुनिया में लड़कों की कमी थोड़ी है जो तुम्हें बस वही लड़का चाहिए। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, पर दुनिया में अच्छे लड़कों की बहुत कमी है। और मुझे सिर्फ राघव से प्यार हुआ था, और मैं उसी से शादी करना चाहूंगी। आपको ये आखिरी बार बता रही हूँ, इसलिए आप दोबारा मुझे उसे भूल जाने के लिए मत कहिएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमेशा मैं इन दोनों बाप बेटी के मसले में क्यों फंस जाती हूँ? अगर इनका साथ देती हूँ तो आर्या नाराज हो जाएगी, और अगर आर्या का साथ देती हूँ तो फिर ये। अब आप ही मुझे बताइए भगवान, मैं क्या करूं? बहन देख, जो तू कर रही है मैं उसमें तेरे साथ हूँ। बाबा को वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, घर से भागने में तो मेरा साथ क्यों दे रहा है? अरे, तू मेरी इकलौती बहन है, अगर मैं तेरा साथ नहीं दूंगा ऐसे मुश्किल समय में तो और कौन तेरा साथ देगा? इसलिए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जो भी कर, मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, एक ढाल बन के। अगर ढाल बनना ही है तो आगे खड़ा हो ना, यूं पीछे क्यों खड़ा है? वो इसलिए क्योंकि बाबा के जूते खाने से मुझे बहुत डर लगता है। तेरा क्या है, तू तो चाहे कुछ भी करे, अगर तू किसी का खून भी कर देगी ना तो भी बाबा तुझे माफ कर देंगे। पर मैं अगर छोटी सी भी गलती करूं तो बाबा मुझे कुत्ते की तरह मारते हैं। अब बस कर जा, अपनी ये नौटंकी बंद कर। देख बहन, तू भाग तो रही है, पर अगर तू पकड़ी गई और बाबा ने तुझसे पूछा कि तेरी किसी ने मदद की क्या, तो तू मेरा नाम मत लेना। अभी तो तू कह रहा था कि तुझे ढाल बन के मेरी रक्षा करनी है, तो फिर अब क्या हो गया? अरे,
तूने सुना नहीं है क्या? इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तूने ये बता दिया कि तेरी मदद मैंने की थी तो बाबा मुझे तो जिंदा छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, पर घर से भागने तक ही। उसके बाद तू अपनी जिम्मेदारी से भागना। अच्छा बाबा ठीक है, फिलहाल तू अभी घर से बिना किसी को पता चले मुझे बाहर निकलने में मदद कर। अरे वो तो मैं कर दूंगा, पर तू यहाँ से निकलने के बाद जाएगी कहाँ? अरे पागल, जिसके लिए भाग रही हूँ उसी के पास जाऊंगी ना। मैं राघव के घर जाऊंगी। तो क्या उसके पास जाने के बाद तो दोबारा कभी हमारे पास वापस नहीं आएगी? अरे तू पागल है क्या? भला मैं अपने परिवार को ऐसे छोड़कर थोड़ी जाऊंगी। जैसे ही बाबा का गुस्सा शांत हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर। बस जब तक अभी बाबा अपनी बात पर अड़े हुए हैं तब तक मैं उनकी आंखों के सामने नहीं रहना चाहती। मैं जानती हूँ अगर वो मुझे सामने नहीं देखेंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे और फिर उन्हें मेरी बात माननी ही होगी। पता नहीं तूने जो ये सब कुछ सोचा है वो ठीक रहेगा भी या नहीं, पर भगवान से प्रार्थना है तूने जो सोचा है वैसा हो जाए बस। तू तो यहाँ से भाग जाएगी, पर मुझे तो टेंशन मेरी और माँ की है। तेरे जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा इसका तो भगवान ही मालिक है। अरे चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और चल अब यहाँ से। राघव बेटा तुम अब आगे क्या चाहते हो? देखो तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं हमेशा उसमें तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम आर्या को अभी भी पसंद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए उसके परिवार से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। माँ ये सच है कि मैं आर्या को अभी भी पसंद करता हूँ, पर आर्या के बाबा इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं उनके बाबा की इजाज़त के बिना उनसे शादी नहीं करना चाहता। अरे बेटा राघव, क्या तू आर्या को ऐसे ही जाने देगा? माँ मैं और कर भी क्या सकता हूँ? अब क्या मैं उसे घर से भगा कर लेके आऊँ? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आर्या, आर्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने समय देखा है? रात हो गई है, कितनी देर हो चुकी है। अरे क्या हो गया है? जहाँ तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ तुम मुझे देखकर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई हूँ। मैं अपने परिवार से चुपचाप से भागकर यहाँ तुम्हारे पास आ गई हूँ राघव। आर्या बेटा तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम अपने घर से भाग के यहाँ आई हो? हाँ आंटी, मैं अपने घर से भाग के यहाँ आई हूँ। बाबा मेरी और राघव की शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। मैं जानती हूँ जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैं घर पे नहीं हूँ वो मेरी फिक्र में मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ वापस आ जाएंगे और तब तक हम शादी कर चुके होंगे। आर्या तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हारे बाबा कितने परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए और तुम हो कि उनकी परवाह किए बिना यहाँ आ गई। राघव तुम बाबा के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं वापस उनके पास चली जाऊंगी उन्हें मनाने के लिए, पर अभी बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुम्हारे और आंटी के साथ जो भी किया वो गलत था, जिसका उन्हें एहसास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्या ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने जो भी कुछ किया तुम्हारी भलाई को ध्यान में रखते हुए किया। उन्हें जो अपने हिसाब से सही लगा उन्होंने वही किया, पर तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना बताए यहाँ चली आओगी। राघव तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे लगा था जब मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास रहने आऊंगी तो तुम खुश हो जाओगे कि मैंने अपने घर के खिलाफ जाकर तुमसे यहाँ मिलने का रिस्क उठाया, पर तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो खुश होने की बजाय। अरे तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारी इस बच्चों जैसी हरकत पे खुश हो जाऊं? तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारे बाबा औरों को पता चले कि तुम घर पर नहीं हो। माँ मैं अरे को इतनी रात को वापस घर नहीं जाने दे सकता, मैं इसे खुद घर छोड़ के आता हूँ। राघव मेरी बात एक कान खोल के सुन लो, मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। अरे देखो तुम बच्चों की तरह जिद मत करो, तुम्हारा अभी यहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं वापस नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। सरोज देखो तुम मुझे साफ साफ बताओ आर्य कहाँ है, वरना मेरा गुस्सा जानती हो तुम। अभी क्या कह रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि आर्य कहाँ है? और अगर मुझे पता होता तो मैं आपको क्यों नहीं बताती? मैंने तुम्हें कहा था कि आर्य के रूम को बाहर से लॉक कर दो, फिर उसका इस घर से बाहर निकलने में मदद किसने की? मुझे नहीं पता, मैंने उसके बाहर कुंडी लगा दी थी। अब वो घर से बाहर कैसे निकली मुझे नहीं मालूम है,
आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? क्या मैं अपनी ही बेटी को घर से भगाने में मदद करूंगी? आर्यन, आर्यन। जी जी बाबा, क्या क्या हो गया? आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? तुम शायद अच्छे से जानते हो कि मेरे गुस्से का कारण क्या है। कहाँ है तुम्हारी बहन? तुमने ही उसे भगाने में मदद की है ना? बाबा आप क्या कह रहे हैं? आर्य अपने कमरे में होगी ना, भला मैं उसे भगाने में क्यों मदद करूंगा? आर्यन वो कमरे में नहीं है, पूरा घर देख लिया है हमने, वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या? आर्य घर में नहीं है? बाबा देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, मैं सच कहता हूँ। और मैं भला अपनी ही बहन को क्यों घर से भगाने में मदद करूंगा? मैं कुछ नहीं जानता। बाबा आप मेरा यकीन कीजिए। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मानो तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। तुम मिले हुए हो ना उस राघव के साथ? बाबा मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। देखिए सर, आप आर्यन को मत डांटिए, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। आर्या बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितने परेशान हो गए थे। ऐसे बिना बताए घर से कोई जाता है क्या? माँ, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। आप राघव के लिए मेरे रिश्ते से मना कर रहे थे, इसीलिए मैं गुस्से में आकर घर से भाग गई। इसमें आर्यन और राघव दोनों की कोई गलती नहीं है। आर्यन को भी ये बात मालूम नहीं थी कि मैं घर से भाग रही हूँ, और राघव को तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं भागकर उसके पास आने वाली हूँ। तुम इस लड़के को बचाने के लिए अभी भी झूठ कह रही हो? नहीं बाबा, मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ। मैं आपकी और माँ की दोनों की कसम खा के कहती हूँ कि राघव को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था कि मैं ऐसे भागकर उसके घर आने वाली हूँ। बल्कि उसने मुझे समझाया कि मेरा घर से यूँ भागना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो मुझे जबरदस्ती यहाँ वापस आप दोनों के पास छोड़ने आया है। मैं तो यहाँ आने के लिए अभी तैयार भी नहीं थी, पर वो मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आया है। सर, आर्या बिल्कुल सच कह रही है। मुझे इसके घर से भागने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं भले ही आर्या से प्यार करता हूँ, पर ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा जिससे आप लोगों की इज्जत पर दाग लगे। आपने जब मुझे और मेरी माँ को घर से जाने के लिए कहा था, मैं तभी समझ गया था आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, इसलिए आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में नहीं देंगे। इसीलिए मैंने तभी अपने दिमाग में सोच लिया था कि मैं आपके खिलाफ और आपके इस फैसले के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुनिए जी, आप अपना गुस्सा आप छोड़ दीजिए। मुझे ये लगता है कि राघव हमारी बेटी के लिए बिल्कुल सही दूल्हा है। आप खुद ही सोचिए, ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल। अगर वो चाहता तो आर्या को हमेशा के लिए अपने पास रख सकता था, हमसे दूर कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आर्या को समझाकर बुझाकर वापस घर लेके आया ताकि वो हमारी इज्जत पर दाग न लगा सके। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरोज। राघव, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम मेरे घर सम्मान के साथ अपनी माँ को लेकर आर्या का रिश्ता मांगने आए थे, पर मैंने तुम्हारी बात बिना सुने तुम्हें घर से जाने को कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और अब मुझे ये एहसास हो गया है इंसान को एक दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना आना चाहिए। उम्र का क्या है, उम्र तो बस एक नंबर है। अब मैंने सोच लिया है, आर्या के लिए तुम ही एक परफेक्ट दूल्हे हो। अवा, आप क्या मेरे और राघव के रिश्ते के लिए मान गए? क्या इतनी लंबी स्पीच देने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे और राघव के रिश्ते के लिए मान गया हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।